हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक आपने क्लास 8 तक ये देखा कि अगर आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है तो आप एरिया बहुत ही इजीली निकाल पाते हो, हाफ बेस इनटू हाइट करके। लेकिन अब जो होगा, आपको सिर्फ ट्रायंगल के साइड दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एरिया बताइए। तो हीरोज ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने बताया अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो सिर्फ साइड से ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो उनका जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो था स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो ए बी सी ये तो साइड ऑफ ट्राइंगल है, और ये जो एस है ये होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और ये सेमी पेरीमीटर निकालते हैं पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी और उसका हाफ। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला था। क्योंकि इन्होंने हीरोन्स ने दिया था इसलिए इस फॉर्मूले को कहा जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको यहाँ पे तीनों साइड दे रखी है और आपसे एरिया पूछा गया है। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए और उनके साइड को मेंशन कर दीजिए, जैसे कि 13, 14, 15। ये सभी आपके सेंटीमीटर में है। ओके, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में हमने साइड्स को ए बी और सी से डिनोट किया था। तो आपको लिखना है गिवन, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। वो गिवन क्या है? ए 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर एंड सी 15 सेंटीमीटर। तो आपको ए भी मिल गया है, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया है। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो याद कीजिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए हमें किस किस की जरूरत है। ए हमें पता है, बी पता है, सी पता है। अब हमें जरूरत किसकी है? सिर्फ हमें एस नहीं पता, तो हमें एस को निकालना होगा। और आपको पता होगा कि एस हम कैसे निकालते हैं? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी आपको पता है 13, 14 प्लस 15 अपॉन 2। तो सम कीजिए, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 15 42 अपॉन 2। और ये इसे कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा आपको? 21 सेंटीमीटर। अब देखिए फॉर्मूले में हमें सब कुछ पता है, एस भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू पुट कीजिए। एस कितना है? 21। सो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ओके बच्चों, नाउ
21 को एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 21 माइनस 13 कितना होगा बच्चों? 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। ओके, अब देखिए अब हम इसे कैसे कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये अंडर रूट में इन्हें बाहर निकालना है। तो बेस्ट ये होता है कि सबको ब्रेक डाउन कर दीजिए, मतलब सबका फैक्टराइज कर दीजिए। क्या मैं 21 को 3 इंटू 7 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल हाँ लिख सकता हूं। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टराइज कर दिया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 को लिख दिया हमने। वैसे 7 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है। और 6 का क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग बनाना है। देखिए 3 का पेयर 3 से बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, और इन दोनों 2 का और इन दोनों 7 का। तो जिसका पेयर बना उसे बाहर निकाल लीजिए। 3 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर, इन दोनों 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, और इन दोनों 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर। तो कितना हुआ? 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, और 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बच्चों ना भूलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार बच्चों आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब जो हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको दो साइड ऑफ ट्रायंगल दी जाएगी और एक पेरीमीटर दे दिया जाएगा, और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोलागा। तो देखिए जो एक साइड है आपको क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड क्या दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज और दिया गया है जिसका नाम है पेरीमीटर। पेरीमीटर, और वो दिया है आपको 32 सेंटीमीटर। क्या इन तीनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? जी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला देखा है वहां पे आपको ए बी सी और एस चाहिए, तो आपको यहाँ से सी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पेरीमीटर दे रखा है तो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम। तो ए और बी दे रखा है 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल टू 32, और c इक्वल टू 32 माइनस 8 प्लस 11 19। सो c आपको मिलेगा 12 माइनस 9 3, सो 13 सेंटीमीटर। आपको c मिल गया। अब आपको एक और चीज की जरूरत है, वो है s। और s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर वो क्या है? 32 अपॉन में 2, और आपको क्या मिल गया? s 16 सेंटीमीटर। तो आपको सारे डेटा मिल चुके हैं, ए बी सी और s भी मिल गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सो s कितना मिला आपको? 16, 16 माइनस a कितना है? 8, 16 माइनस b कितना है? 11, 16 माइनस c कितना आया था? 13। नाउ 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 आता है, 16 माइनस 11 दैट्स 5, 16 माइनस 13 3। तो देखिए दोस्तों जो भी इसमें कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लीजिए। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 4। ए टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, सो 4 इंटू
2 और अंदर क्या बचेगा 2 5 3 2 5 ज़ा 10 एंड 3 ज़ा 30। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 8√30 और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो ऑलवेज एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। दिस इज योर आंसर। तो प्लीज जल्दी से बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम काफ़ी सारे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं।